राजयोग किसको बोलते हैं, उसके लिए आपको हठ रत्नावली के पहले अध्याय का 13वां क्या बोलता है, न दृष्टि लक्ष्याणी, दृष्टि में कोई लक्ष्य ना हो, यानी कि जो आप देख रहे हो तो किसी लक्ष्य के साथ ना देख रहे हो। कई बार क्या होता है ना, हम जब देखते हैं तो हमारे माइंड में कुछ रहता है ना कि मेरे को यही देखना है। जैसे आप भीड़ है तो भीड़ में आप किसी को ढूंढ रहे हो तो आपको पूरी भीड़ के चेहरे नजर आते हैं या सिर्फ एक स्पेसिफिक चेहरा माइंड में आता है। आपकी नजरें अल्टीमेटली अपने आप ऐसे लोगों को बिल्कुल स्किप कर देंगी जो आपके माइंड में, आपका माइंड को लगता है कि ये वो व्यक्ति नहीं हो सकता, बिल्कुल स्किप कर देंगी। समझ गए? क्या आपको सबके चेहरे याद रहेंगे जितने भी लोगों को आप देख रहे हो? नहीं, कुछ का ही रहता है। क्यों? और किन का रहता है? जिनके प्रति आपका लक्ष्य है कि मेरे को ऐसा व्यक्ति देखना है ना। बात समझ में आ गई? जिसको आप ढूंढ रहे हो वो आपका लक्ष्य होता है। तो ना दृष्टि लक्ष्याणी, दृष्टि में कोई लक्ष्य ही ना हो, ना चित्त बंधो, चित्त बोले तो मन, माइंड, ठीक है। यहाँ पर वैसे मन बुद्धि अहंकार तीनों को मिलाकर के चित्त बनता है। चित्त कैसे होता है? चित्त इज इक्वल टू मन प्लस बुद्धि प्लस अहंकार। क्लियर सबको? फ्यूचर रेफरेंस के लिए सब लोग याद रखेंगे। तो चित्त, तो आपका चित्त बंधा हुआ ना हो, यानी कि उन्मुक्त हो। ऐसा ना हो कि मन कहीं और लगा हो, किसी में फंस गया हो। ठीक है, आप करने बैठे ध्यान और दिमाग में कुछ और ही आ रहा है, विषय कुछ और ही बन रहा है, तो ऐसा नहीं करना है भाई। चित्त जो है बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। ना देश, देश बोले तो स्थान है ना, हम लोग इंडिया में है तो एक देश में है ना, तो देश बोले तो स्थान। ना ही कोई स्थान का बंधन हो, न कालो, और काल, काल बोले तो समय, टाइम का भी कोई बंधन ना हो। 1 घंटा बैठ गए, 2 घंटा बैठ गए, 10 घंटे बैठ गए, पता ही नहीं लग रहा। सुना है ना योगी लोग कई कई घंटे कई कई महीने बैठ जाएं तो भी ना पता लगे, उनको लगे कि एक क्षण ही तो बैठा था मैं ध्यान में। बात समझे? हाँ, तो दृष्टि में कोई लक्ष्य ना हो, चित्त में कोई बंधन ना हो, देश की कोई दिक्कत ना हो, स्थान की कोई दिक्कत ना हो, न च वायु रोध है, और वायु का कोई अवरोध ना हो, यानी कि आप जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं उसमें कोई रुकावट ना हो। नो ऑब्स्ट्रक्शन वाइल यू आर इनहेलिंग और एक्सहेलिंग या ब्रीदिंग, राइट। ये ना हो कि भाई साहब आप जो है सांस लेने लगे और दिल्ली का सारा पोल्यूशन एक ही सांस में भीतर घुस गया। बात समझ गए? तो कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसीलिए योगी लोग किधर साधना करते हैं? हिमालय पे, कोई पोल्यूशन नहीं है, एकदम प्योर मामला। समझ गए? वहाँ पे सब्जेक्ट भी कुछ नहीं बचते उनके पास सोचने के लिए, समझने के लिए, लक्ष्य है ना, कुछ नहीं। आगे, न धारणा, ना ही कोई धारणा हो। धारणा बोले तो पहले से कुछ सोच के बैठे हो या एक जगह पर आप कुछ दिमाग लगा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई धारणा नहीं, कोई हाइपोथेसिस नहीं, यानी कि पहले से कोई प्रिजुडिस नहीं। पहले से कुछ सोच के नहीं बैठ जाते हैं लोग, मानसिकता बना लेते हैं एक, तो वो कुछ भी नहीं होना चाहिए। बात समझ गए? ये सब चीजें ना हो। आगे, ध्यान परिश्रमो, न ध्यान परिश्रमो, ये ना कॉमन है इधर। ध्यान के लिए कोई परिश्रम ना करना पड़े, यानी कि ध्यान लगाने के लिए कोई मेहनत ना करनी पड़े, सहज ध्यान लग जाए। कैसा ध्यान लग जाए? सहज, यानी कि आप बैठे और बैठते ही एकदम सीधा ध्यान में चले गए। योगी लोग ऐसे ही तो करते हैं। हम लोगों को क्या करना पड़ता है ध्यान के लिए? बताना जरा, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ। ध्यान के लिए क्या करेंगे वो बताओ, मैं तभी आगे पढ़ाऊंगा। धारणा बना के सर पे उस पर ध्यान करेंगे। अरे षटकर्म फिर करोगे? सबसे पहले तो बॉडी को प्रिपेयर करेंगे हाँ षटकर्मों से, आसन से, हाँ प्राणायाम से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो षटकर्म करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, फिर धारणा बनाएंगे, फिर ध्यान आएगा। ठीक है, लेकिन योगी लोग क्या है, सीधा ध्यान में जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए परमहंस। ठीक, तो बाकी कोई टेंशन नहीं। आप विवेकानंद जी का जीवन देखेंगे, वहाँ पे आपको जो है ना ये सब चीज़ें षटकर्म वटकर्म ये सब चीज़ें बहुत कम मिलेंगी, सीधा सहज ध्यान लग जाता था। समझ गए? ओके, तो आगे हम बढ़ रहे थे कि ध्यान के लिए कोई परिश्रम ना करना पड़े, व समेध माने सती राजयोगे, तो सीधी आपकी जो है ना समाधि लग जाए, इसी को क्या बोलते हैं? राजयोग बोलते हैं। तो राजयोग क्या होता है? सबको समझ में आया? राजयोग वो होता है जब आपके दृष्टि में कोई लक्ष्य ना हो, आपका मन इधर उधर ना डोल रहा हो, आप किसी देश काल परिस्थिति की बंधन में ना हो, आपके जो श्वास ले रहे हैं उसमें कोई अवरोध ना हो, कोई आपने धारणा नहीं बनाई हो, सहज रूप से आपका ध्यान लग जाए, सीधे समाधि लग जाए, इसी चीज को बोला जाता है राजयोग। तो राजयोग क्या होता है? हठ रत्नावली के 1/13 में आपको मिल जाएगा। बात समझे सब लोग?
तो राजयोग क्या होता है पता चल गया। सहज समाधि को ही राजयोग कहते हैं। क्लियर। चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि सब लोग समझ गए।